प्यारे बच्चों, पुणे से मैं नीरज सिंह जीवीएन क्लासेज में आज कक्षा 10 के मैथमेटिक्स में रियल नंबर्स और वास्तविक संख्याओं वाले चैप्टर को लेकर आपके सामने पुणे से उपस्थित हूं। तो प्यारे बच्चों, जैसे आपको याद होगा, विदित होगा, पिछले वीडियोज में हम आपको रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं के विषय में संपूर्ण जानकारी दे चुके हैं। ऑल ओवर टोटल विश्लेषण लास्ट वीडियो में करा चुके हैं। यदि अभी जो हमारे साथ नए स्टूडेंट जुड़े हो वो हमारे लास्ट वीडियो देख करके वहां से रियल नंबर के विषय में सब कुछ समझ सकते हैं। और साथ के साथ जो भी बच्चे हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो कृपया सभी से अनुरोध है, निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी तरफ से लोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। तो प्यारे बच्चों, देखिए आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं हम रियल नंबर्स के विषय में पीछे बता दिया है, जैसे अभी आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज को देखने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज से पहले आपको एक दो एग्जाम्पल क्लियर करा देते हैं, और उससे भी पहले आपको जो है देखिए हम जो है स्टडी करा रहे हैं वो सभी बच्चे ध्यान दें। हम जो करा रहे हैं अजय कुमार अग्रवाल के मैथ से करा रहे हैं। अजय कुमार अग्रवाल के मैथ से करा रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग है, एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग है, और जो कि मास्टरमाइंड वाला प्रकाशन है। ये तो सभी बच्चे अपने पास जो है बुक को बराबर में रख लें, क्योंकि जो छोटे क्वेश्चन होंगे उनको तो यहाँ पे लिखा जा सकता है, बल्कि जो बड़े क्वेश्चन होंगे वो यहाँ नहीं लिख पाएंगे, तो इसलिए मैथ को अपने साथ रखें। ठीक है, अजय कुमार अग्रवाल वाले मैथ से जो हम एक्सरसाइज कराने जा रहे हैं, एनसीईआरटी बेस है जो। तो सबसे पहले अभ्यास में हम जो करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार यूक्लिड ने बताया कि यदि हमारे पास कोई संख्या है, यदि हमने संख्या को मान लिया a, क्या माना हमने, किसी संख्या को a माना, और a में यदि हम किसी संख्या b से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, b से डिवाइड करते हैं, और b से डिवाइड करने के बाद हमारा भागफल जो आता है q आता है, तो इसको हम बोलेंगे भागफल, और इसको बोलेंगे हम भाजक, और ये कहलाएगा हमारा भाज्य। a कोई संख्या है जो हमारी भाज्य है, और उसमें भाजक जो कर रहे हैं b से भाग दे रहे हैं, तो भागफल हमारा q आ रहा है और शेषफल हमारा r आ रहा है। r क्या है तुम्हारा, शेषफल आ रहा है। तो यूक्लिड ने इस चीज को किस रूप में दर्शा दिया, a बराबर bq प्लस r। ठीक है, और r की कंडीशन जो होगी वो r की जो कंडीशन होगी वो 0 से बड़ी या बराबर होगी, 0 से बड़ी, r का मान 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, जबकि जो हमारा ये भाजक होता है, भाजक से सदैव शेषफल छोटा ही होता है, तो b से छोटा होगा, b से छोटा होगा। समझो कि हमारी कोई भी संख्या, देखो जनरली रूप से समझाते हैं आपको। यदि अभी हमने एक संख्या ले ली यहाँ पे 17, और 17 में हम भाग देना चाह रहे हैं 3 का, तो हमने क्या, 3 पंजा 15, कितना शेष बचा, 2। अब हम कह रहे हैं कि हमारा भागफल ये हो गया, सॉरी भाजक 3, और इसको हम क्या बोलेंगे, भाज्य, इसको क्या बोलेंगे, भाज्य, और ये क्या है तुम्हारा भागफल, और ये क्या है तुम्हारा शेषफल, क्या है शेषफल।
अब हमें इस 17 संख्या को वापस लेके आना है, तो हम क्या बोलेंगे कि 3 मल्टीप्लाई 5 और प्लस से इसको जोड़ देंगे, 3 पंजे 15 को 17 मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यदि हम, यहां से ध्यान देना, हमें भाज्य को लेके आना है, तो भाज्य को लाने के लिए हम भागफल, या ऐसे लिखो भाजक गुणा भागफल और प्लस शेष। तो संकेतबद्ध में हमने इसको कर दिया कि भाज्य तुम्हारा a है, भाजक b है, भागफल हमने q लिया और शेषफल तुम्हारा r है। और r की जो कंडीशन होगी, कभी भी देखो 3 है या 2 है, ये शेषफल तो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, परंतु 3 से छोटा ही होगा, 3 से छोटा ही होगा। तो इसलिए यहाँ जो हमारा भाजक है b से क्या होगा, छोटा ही होगा। क्लियर होगी बात, नहीं होगी? तो ये स्टेटमेंट जो दिया, ये ही हमारा क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन क्रमिका का इसका जो नाम दे दिया गया। मतलब a एक कोई पूर्णांक है, b कोई पूर्णांक है, r कोई पूर्णांक है और q कोई पूर्णांक है। पूर्णांक रूप में हमारी क्या है, संख्या है। तो यूक्लिड विभाजन क्रमिका के अकॉर्डिंग यूक्लिड ने कहा कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां की r की जो कंडीशन है या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, बट b से क्या होगा, छोटा ही होगा। क्लियर हो गई इतनी बात? हाँ, देखिए कोई एक एग्जाम्पल उठाए लेते हैं। जैसा कि पहला ही एग्जाम्पल इसने दे रखा है, ये कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q कोई धनात्मक पूर्णांक है। इसने कहा है कि प्रत्येक, देखो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ये कह रहा प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का तथा प्रत्येक धन विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। और बोल रहा है कि जहां q एक पूर्णांक है, यहाँ q एक पूर्णांक है, मतलब ये q एक पूर्णांक के रूप में काम कर रहा है। तो जितनी भी हमारी धनात्मक संख्या होंगी, धनात्मक कौन सी होंगी, धनात्मक सम वाली संख्या इस फॉर्म में होंगी और विषम वाली जो संख्या इस फॉर्म में होंगी। तो अभी जनरली हम बेस मान के चल रहे हैं, इसको जनरली बेस से आपको समझाते हैं। देखिए अभी सैद्धांतिक रूप से बाद में, पहले बेसिक रूप से समझ लीजिए। हमारा क्या कह रहा, 2q, और किस रूप में बोल रहा है, इसको सम रूप में। क्लियर हुआ? और 2q प्लस 1 किस रूप में होता है, विषम रूप में होती है। प्रत्येक विषम संख्या इस रूप की होगी और प्रत्येक सम संख्या इस रूप की होगी। अब यहां से समझना, जहां इसने q के लिए बोला है कि q एक पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक का मतलब q 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 डॉट 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 कुछ भी हो सकती है। क्या हो सकती है, वो पूर्णांक ही होगी। क्या होगी, पूर्णांक। अब यहां से समझो, इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, यहाँ 2 2 ही आएंगे मल्टीप्लाई में। अब देखिए 2 से गुणा करते हैं तो 0, 2 4 6 8 10 ऐसे ही आते हुए चले जाएंगे। क्लियर है? अब ऐसे इसको देखिए, जहां q यहाँ पे 1 2 3 4 5 और गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे यहाँ पे 0 2 4 6 और साथ में प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो क्या आया 1 3 5 7, इसी रूप में चलते हुए चले जाएंगे। अब यहां से समझने की बात है कि हमारी, हाँ ये बात ध्यान रखो, 0 सदैव सम में गिनी जाती है। 0 किस में गिनी जाती है, सम के साथ इसकी काउंटिंग होती है। 0 सदैव सम में मान्य होती है। तो सम
ये भी सम, 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 तो प्रत्येक रिजल्ट हमारा सम निकल के आ रहा है और यहाँ प्रत्येक रिजल्ट हमारा विषम निकल के आ रहा है। तो समझने का प्रयास कीजिए कि यदि हमारा कोई भी पूर्णांक हो और उसमें हम सम संख्या से गुणा करते हैं, इसे करते हैं सम संख्या से गुणा करते हैं, सम पूर्णांक से गुणा करते हैं, तो रिजल्ट हमारा सदैव सम ही होता है, सम ही होता है। ऐसे ही यहां देखिए, यहां सब का सब हमारा रिजल्ट जो निकल के आया था ये वाला सम निकल के आया है, या यहां देख लीजिए 2q है और यहाँ पे 2q है। 2q क्या है? सम है, और सम के साथ सदैव हम जब विषम संख्या को जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमारा विषम ही होता है। समझो, सम प्लस विषम बराबर रिजल्ट विषम ही होगा। सम प्लस सम सदैव रिजल्ट सम ही होगा, और विषम प्लस विषम सदैव हमारा सम ही होगा। तो सम सम हो या विषम विषम हो, जुड़ के हमारा क्या आएगा? सम ही आएगा। यदि सम और विषम जुड़ रही है तो रिजल्ट हमारा विषम ही आएगा। तो हमें यहाँ केवल और केवल 2q को सम दिखाना है। किसको सम दिखाना है? 2q को सम दिखाना। तो 2q के साथ 1 जुड़ते ही क्या आ जाएगा? विषम आ जाएगा। तो बच्चे समझ गए होंगे कि प्रत्येक जितनी भी हमारी धनात्मक पूर्णांक संख्या होंगी, धनात्मक सब पूर्णांक होंगी, वो 2q के रूप की ही होंगी, जहां q क्या है? एक पूर्णांक है, जो कि विषम जो पूर्णांक है हमारा इस रूप का ही होगा, 2q प्लस 1 के रूप का ही होगा। अब इसको देखते हैं, समझ गए होंगे इसकी बेसिक, अब कैसे कैसे इसको हमें करना होगा। यूक्लिड विभाजन उसका प्रयोग करते हुए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय देखो क्या बोलती है तुम्हारी? a बराबर बी क्यू प्लस आर, इस रूप में बोल रही है। तो माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तथा देखिए यहां क्या है? 2q दे रखा ना, तो b की जगह हमारा क्या हुआ? b बराबर 2, b बराबर 2। तब a और b बराबर 2 को हम किसके रूप में लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिखने पर तो जैसे हमने लिखी तो हम इसको बोलेंगे a बराबर 2q प्लस आर, जहां r या तो 0 है, r या तो 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है, बट 2 से छोटा होगा, 2 से छोटा ही होगा। अर्थात समझना यहाँ पे, अर्थात 2 से छोटा होगा तो r बराबर या तो 0 होगा या 1 होगा, r बराबर या तो 0 होगा या 1 होगा, क्योंकि 2 तो आएगा नहीं, क्योंकि 2 से छोटा ही छोटा होगा ना। अब हम क्या करते हैं? r बराबर एक बार इतना पुटअप कर दो और r बराबर एक बार इतना पुटअप कर दो। जो दोनों बार हम पुटअप करेंगे तो क्या बनेगा? देखिए a बराबर 2q प्लस 0, तो बराबर 2q। यहां देखिए a बराबर 2q प्लस 1, देखिए किस रूप में बन गया? a या रूप में होगा या रूप में होगा। तो अतः हम बोलेंगे r भी क्या है? r जो है पूर्णांक के रूप में है, तो हम बोलेंगे कि a एक धनात्मक समपूर्णांक है इस रूप में। a एक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का है, तथा a
ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं या तो सम है या विषम है। कोई भी पूर्णांक जो होगा या तो वो सम होगा या विषम होगा। तो सम इस फॉर्म में होगा, और अभी पीछे आपको बता के निपटे हैं कि सम में जैसे ही हम विषम जोड़ते हैं तो सम और विषम क्या आएगा? विषम। तो इस तरह से हमारा क्लियर हो जाता है कि कोई भी ए धनात्मक पूर्णांक जो है वो सम पूर्णांक के रूप में होगा तो 2q की फॉर्म में ही होगा, और एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तो 2q + 1 की फॉर्म में ही होगा। क्लियर हो गया बच्चों? आगे देखते हैं अब एक्सरसाइज पे। आइए एक्सरसाइज देखिए 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला। सभी बच्चे अपने अपने पास जो है बुक खोल लें। ये कह रहा है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। 1.1 क्वेश्चन पहला है। क्वेश्चन पहले में बोल रहा है कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q1 जहां q कोई पूर्णांक है। सॉल्यूशन देखिए। तो सबसे पहले देखिए इसने कहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक की बात कर रहा है कि विषम पूर्णांक जो होगा हमारा इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में ही होगा। 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है। तो माना यूक्लिड विभाजन क्रमिका के अकॉर्डिंग a = bq + r। तो माना a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b = 6। b बराबर क्या ले लिया हमने? 6। अब a व b = 6 को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखने पर, इसे रूप में लिखेंगे इम्प्लाई क्या बनेगा? a = 6q + r और r के लिए कंडीशन r ग्रेटर देन 0, r greater than or equal 0 and less than 6, जहां r एक पूर्णांक है। क्लियर हुआ? अब आता है यहां से देखिए r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। r की वैल्यू 1 हो सकती है, 0 1 2 3 4 और 5, ये r की वैल्यू हो सकती है। अब r की इन वैल्यूओं को यूक्लिड विभाजन क्रमिका का जो हमारा ये रूप है इस रूप में पुटअप करते हैं। अब जैसे इस रूप में हम पुटअप कर रहे हैं तो इस रूप में पुटअप करने के बाद यहाँ देखिए नाउ r = 0 के लिए, जैसे r = 0 के लिए अप्लाई करेंगे तो a बराबर क्या बन गया? 6q। क्या बन गया? 6q। और ऐसे बराबर करते चलेंगे r = 1 के लिए,
r बराबर 2 के लिए, r बराबर 3 के लिए और r बराबर 4 के लिए। तो यहाँ ध्यान देना होगा तुम्हें, जो हमारी सम है तो इसने किस पे पूछा है, विषम पे पूछा है। तो r का मान 0 सम में होगा, 2 सम में होगा, 4 सम में होगा। तो यहाँ देखिए a बराबर 6q प्लस 1, r का मान 1 डाला तो ये बन गया ये वाला रूप देखिए। और a बराबर 6q प्लस 2, तो ये हमारा सम प्लस सम। अभी पीछे हम बता कर निपटे हैं कि किसी भी पूर्णांक में हम सम संख्या से गुणा करते हैं तो रिजल्ट सम ही आता है, और सम में विषम जोड़ते हैं, सम में विषम जोड़ते तो विषम आएगा। लेकिन यहाँ तो ये सम है तो ये तो सम का रूप हुआ। इसका मतलब हमारी 0, ये r बराबर 0, 2 और 4, 2 और 4 कैसे हैं, सम है। कैसे है, सम। तो इनको छोड़ करके r बराबर 1, 3 और 5, 1, 3 और 5 पे करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा a बराबर 6q प्लस 1 आएगा और 6q प्लस 3 आएगा और 6q प्लस 5 आएगा। अतः स्पष्ट है कि हमारी जो प्रत्येक विषम पूर्णांक है क्या होगी, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगी ये राजी 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 इसी की फॉर्म में या इसी के रूप में होगा, जहां q हमारी क्या होगी, एक धनात्मक पूर्णांक के रूप में, जहां कोई q क्या है, एक पूर्णांक रूप में होगा। समझ में आई बच्चों या नहीं आई? क्योंकि देखो 0, 2 और 4 यहाँ रिजल्ट ये निकाल के दिखा रखे हैं तुम्हें, ये वाला और ये वाला, ये सम संख्या है। और किस पे पूछ रहा हूँ, विषम पे पूछ रहा है, विषम सिद्ध करवा रहा। तो 1, 3 और 5, तो r के मान क्या पुटअप करेंगे, हम 1 पुटअप करेंगे, 3 पुटअप करेंगे और 5 पुटअप करेंगे। तो क्रम से हमारा क्या रूप निकल के आ जाएगा, तो हम लिख देंगे अतः स्पष्ट है कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है जो कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होगा। क्लियर हो चुका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो दर्शाइए n स्क्वायर माइनस 1 2 से विभाज्य है। तो इसने पूछा है कि यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो लिखिए हाँ क्वेश्चन को, n यदि n कोई धनात्मक, यदि n कोई धनात्मक कहाँ पहुंचते हैं, यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है, यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है, n कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब दिखाओ कि n स्क्वायर माइनस n, n स्क्वायर माइनस n, n स्क्वायर माइनस n 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। अर्थात हमें यहाँ जो सिद्ध करना है, हमें यहाँ पे ये सिद्ध करना है कि कोई भी संख्या n स्क्वायर माइनस n के फॉर्म में है, कोई भी n पूर्णांक है, n धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ धनात्मक पूर्णांक कह रहा है, ना कि सम ना कि विषम, कोई भी हो सकता, सम भी हो सकता, विषम भी हो सकता, केवल क्या है धनात्मक पूर्णांक है। तब ये जो रिजल्ट है तुम्हारा n स्क्वायर माइनस n, ये 2 से सदैव क्या होगा, विभाज्य ही होगा।
क्या होगा, 2 से सदैव विभाज्य ही होगा। तो इसमें देखिए दो कंडीशन आएंगे, हम जानते हैं, सॉल्व देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 2q या 2q+1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, तब इसकी दो कंडीशन हुई, एक ये वाली हुई और एक ये वाली हुई। तो स्थिति फर्स्ट देखिए, स्थिति फर्स्ट में देखिए, ये जो n है, n या तो या रूप में होगा या n इस रूप में होगा। तो पहले इसके लिए लेके चल रहे हैं, स्थिति फर्स्ट में n बराबर क्या होगा, 2q है तब। अब यहां देखिए, इसको देख रही हैं तो n स्क्वायर माइनस n, तो यहां इस रूप में देखिए n स्क्वायर माइनस n बराबर n का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर, 2q का स्क्वायर माइनस n की जगह 2q बराबर, इसका वर्ग करते हैं तो इसका वर्ग होगा 4q स्क्वायर माइनस 2q बराबर, यहां से हमने 2 कॉमन लिया, तो 2 कॉमन लेने का मतलब हुआ 2q माइनस 2q स्क्वायर माइनस 2 और q, केवल 2 कॉमन लेने को हम q भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन 2। अब यहां से देखिए, जब कोई भी हमारे पास संख्या होती है और संख्या होने के बाद उसका गुणनखंड जब किसी संख्या से विभक्त होता है वो तो पूरी संख्या विभक्त होगी। जैसे देखो 2 गुणा हमारा कुछ भी है, सपोज दैट चलो 11 ले लो, तो इसका गुणनखंड 2 बनना, तो 2 का इसमें भाग देंगे तो कट जाएगा ना। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। तो इसका कॉमन गुणनखंड क्या है, 2 गुणनखंड है, तो इसका मतलब ये जो है ये रूप इतने से विभक्त होगी। तो हम बोलेंगे अतः n स्क्वायर माइनस n 2 से विभाज्य है, क्लियर हो गई जी। अब दूसरी कंडीशन, यही स्थिति सेकंड को अप्लाई करते हैं। अब हम सेकंड स्थिति, अभी इसके लिए लेके चले थे ना, अब इसके लिए लेके चलते हैं। स्थिति सेकंड में यदि n बराबर क्या हो तुम्हारी 2q+1 हो, तब n स्क्वायर माइनस n बराबर, तो n की जगह ये है तो 2q+1 का वर्ग प्लस माइनस 2q+1, क्लियर हुए। अब इसको a प्लस बी के होल वर्ग के अकॉर्डिंग जब हम खोलते हैं तो ये बनेगा a स्क्वायर मतलब कि 4 प्लस b स्क्वायर मतलब 1 और प्लस इन दोनों गुणा का 2 गुना, तो 2q+4q और माइनस 2q और माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हुआ, इक्वल 4q स्क्वायर और प्लस के 2q इक्वल, यहां से भी हमने 2 कॉमन लिया, जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2q स्क्वायर और प्लस के q सॉरी यहाँ पे 2 कॉमन था तो q बचेगा, यहाँ थोड़ी सी गलती कर गए थे, यहाँ q बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पे q, क्योंकि 2 तो हमने कॉमन ले लिया था ना, 2 कॉमन लेने के बाद ये मिस्टेक होगी, कोई बात ना। तो यहाँ हमारा क्या बचा 2q स्क्वायर प्लस 1। अब ऐसे ही जैसे यहाँ 2 इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो यहाँ बोलेंगे अतः 2 1
उभयनिष्ठ गुणन खंड है तब चलो 2 इंटू 2q² प्लस q 2 से विभाज्य है अतः अर्थात क्या हुआ n² माइनस n 2 से विभाज्य है। क्लियर हो गई ना। अरे जब सीधी समझो ना, देखो 2 हमारा क्या है, 2 हमारा एक कॉमन है और कॉमन गुणनखंड होने के कारण ये 2 से क्या होगा, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है तो उभयनिष्ठ गुणनखंड में बाहर चला जाएगा। तो ये मान पूरा किसका है, ये इसी का तो मान है, n² माइनस n का ही तो है। n² जब ये कट रहा है तो ये भी कट रहा है, अर्थात इसका ही तो मान है। क्लियर हो गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को आ रही हो तो वो अपना कमेंट बॉक्स में जाकर के सॉल्यूशन जो है ले सकता है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दर्शाइए यदि कोई धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 5 के रूप का है तो यह इतने के रूप का होगा, जहां q धनात्मक पूर्णांक है। ये अभी पिछले की तरह सेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो बोल रहा है, ये कह रहा है दर्शाइए किसी पूर्ण संख्या m के लिए, देखो यहां लिख देते हैं, दिखाओ किसी पूर्ण संख्या m के लिए एक धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m प्लस 1 के रूप का होता है, समझो। देखो ये कह रहा है, यहाँ पे हमें दिखाना मतलब प्रूव करना है, ये शो करना है कि कोई भी हमारी या किसी पूर्ण संख्या m है, पूर्ण संख्या m के लिए एक धनात्मक विषम पूर्णांक का जो वर्ग है, धनात्मक विषम पूर्णांक का जो वर्ग है वो 8m प्लस 1 के रूप का होता है। तो सर्वप्रथम जो लेंगे हम यहाँ पे, इसको यूक्लिड फॉर्म में हम तोड़ते हैं, इसमें तोड़ते हैं यूक्लिड फॉर्म में। तो सॉल्यूशन यूक्लिड रूप में, तो यूक्लिड रूप के लिए हमारा a बराबर bq प्लस r है, जहां पे r 0 से बड़ा है, बराबर है और कम है तुम्हारा b से। नाउ अब यहाँ पे हम b बराबर कितना प्रूव करना, हम 8 के लिए 8 है प्लस 1, तो b बराबर 8 लेते हैं। b बराबर क्या लिया हमने 8। तब तो कोई पूर्णांक क्या होगी तुम्हारी m है वो कोई, तो a कहां पे पहुंच रहे हैं अभी, a। तो हमारा बन गया a बराबर 8q प्लस r, और जहां r का जो मान है 0 से बड़ा और 8 से छोटा है। लेकिन यहां इसने बोला है विषम पूर्णांक अर्थात r बराबर क्या हो सके, 1 2 3 4 5 6 7 ये हो सकता है, इतना हो सकता है। परंतु इसने बोला है विषम धन पूर्णांक, परंतु विषम धन या विषम पूर्णांक के लिए क्या रहेगा तुम्हारा, r बराबर या तो 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा। नाउ अब क्या करते हैं, अब इसने जो बोला है हमारा ये वाला, देखिए यहाँ पे इसने बोला का वर्ग,
तो विषम पूर्णांक उसका क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो वर्ग करने पे बन जाएगा ए स्क्वायर बराबर 8q प्लस आर, इसका भी वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पे आएगा तुम्हारा 64 क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 8 का दूना 16 क्यू और आर 16 क्यू आर, या इसको हम इस प्रकार लिखना चाहें तो 64 क्यू स्क्वायर प्लस 16 क्यू आर और प्लस आर स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर। अब यहां से देखना ये आ गई तुम्हारी निकल के। अब यहां से आर की वैल्यू डालते चलेंगे, हम इसकी वैल्यू डालते चलेंगे आर की, यहीं से समझ जाओगे अब आप। जब आर बराबर 1, जब आर बराबर 1 लेते हैं तो ए स्क्वायर बराबर, ध्यान देना, ए स्क्वायर बराबर 64 क्यू स्क्वायर प्लस, और यहाँ आर की जब वैल्यू 1 डालेंगे तो 16 में 1 की मल्टीप्लाई करी तो 16 क्यू प्लस 1 स्क्वायर 1 हो गया। अब यहाँ से हमने क्या किया है, यहाँ से 8 को हम कॉमन लेते हैं। जब 8 को हमने कॉमन लिया तो ये बना तुम्हारा 8 क्यू स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1। अब यहाँ से देखो इसको हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, तो इम्प्लाई 8m प्लस 1 इस रूप में आ गया ना, आ गया ए स्क्वायर बराबर आ गया। तो हम जहाँ ये m की जो वैल्यू है, m को हमने किसकी जगह रखा, इसकी जगह पुट अप किया ना, तो जहां m बराबर 8 क्यू स्क्वायर प्लस 2q क्लियर हुआ, एक रूप ये दिखा दिया। यदि r बराबर, जब r बराबर, अगला आ गया, अगला पॉइंट r बराबर 3, तो क्या बनेगा, इसी में फिर वैल्यू डालो, ए स्क्वायर बराबर 64 क्यू स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू 3 डालने तो 16 3 48, यहाँ पर आ रही है 16 3 48, तो 48 क्यू और प्लस यहाँ आर स्क्वायर, तो 3 का वर्ग 9 हुआ 9। लेकिन हमें फिर 8 को यहाँ से फिर कॉमन पकड़ना, तो 9 को यदि हम 8 प्लस 1 लिखें तो कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी। फिर भी 8 लेकिन वही है, तो इतने पे 8 को कॉमन ले लिया, इतने पे हमने 8 को कॉमन लिया, तो 8 क्यू स्क्वायर प्लस 8 6 क्यू और प्लस 1 और प्लस 1। अब इतने को फिर हमने m मान लिया, 8m प्लस 1, वही रूप निकल के आ रहा, स्क्वायर बराबर 8m प्लस 1, जहां m बराबर क्या बना तुम्हारा 8 क्यू स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। बार बार यही प्रक्रिया हमारी होती रहेगी। यही क्रिया जब हम 5 पे करेंगे, यहीं से समझ लो, यही प्रक्रिया जिस इस पे हमने 1 डाल के दिखा दिया, 3 डाल के दिखा दिया, अब 5 डालेंगे। जब 5 डालेंगे तो ही समझो 5 का कितना बन गया 80, 16 5 80, और 5 का यहाँ क्या बन गया 24, सॉरी 25 25 25 5 स्क्वायर 25, 25 को 24 प्लस 1 करना, तो इतने पे देखिए, इतने पे फिर कॉमन आ जाएगा हमारा 8, जैसे ही कॉमन आएगा तो 8 क्यू स्क्वायर प्लस 10 क्यू और प्लस 3 और प्लस 1। अब इसको क्या मान लेंगे हम, इसको m, तो ऐसे लिख देंगे जहां m बराबर इतना है, m बराबर इतना है, तो किस क्या बन जाएगा 8m प्लस 1 के रूप का ही बनना। तो हर बार, चलो 7 पे भी दिखाई देते हैं, 7 पे देखिए 64 क्यू स्क्वायर प्लस 12 16 सत्ते 112 क्यू प्लस 7 सत्ते 49 है, तो 49 को फिर हमने 48 प्लस 1 में लिख दिया, तो यहाँ से फिर कॉमन है 8 कॉमन है, तो 8 क्यू स्क्वायर प्लस 8 का जब भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा तुम्हारा 8 एकन 8, कितने बचेगा 8 एकन 8 3 14 क्यू प्लस 48 में 8 कमा लिया 6 इतना, और प्लस 1 ये ना, तो इसको अब इसको m कर देंगे, तो 8m प्लस 1, जहां m बराबर ये है। तो किसी भी विषम पूर्णांक के लिए अतः सिद्ध हो जाता है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक का जो वर्ग है, का वर्ग, देखो ये वर्ग का ही तो रूप है, ये वाला वर्ग किस रूप में होगा 8m प्लस 1 के रूप का ही बनता रहेगा। क्लियर हुआ बच्चों? तो यहां हम लिख देंगे अतः धन विषम पूर्णांक का रूप, विषम धन पूर्णांक का वर्ग 8m प्लस 1 के रूप का होता है। यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव। क्लियर हो बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन
ये तुम्हारा चौथा क्वेश्चन चल रहा था, एमा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर हुआ? यहीं से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो बोल रहा है किसी q के लिए किसी विषम पूर्णांक का वर्ग 4q + 1, तो यहाँ पे b = 4 ले लेंगे। ओके, b = जो 8 लिया था b = 4 लेके यही प्रक्रिया चलाएंगे। पांचवा भी यही है, छठा भी यही बोल रहा है, और सातवां, चलो सातवें को दिखाते हैं। सातवें में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को बोल रहा है कि सातवें में कहा है इसने, दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी पूर्णांक m, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 6m + 2 या 6m + 5 के रूप का नहीं हो सकता। देखो उसका उल्टा है, जस्ट उसका उल्टा है। जो अभी लास्ट क्वेश्चन किया है उसका जस्ट उल्टा है। इसने बोला था अभी, देखो ये बोल रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग था, किसी धन पूर्णांक संख्या का जो वर्ग था, वर्ग पीछे बुलवाया था कि इतने के रूप का होता है, लेकिन अब ये कह रहा है कि इस रूप का नहीं है, इसके अलावा और कोई सा भी रूप होगा, तो इसको भी हमने पहले किस रूप में लिखा? देखिए सॉल्यूशन, यूक्लिड परिमिका लिखते हैं, यूक्लिड परिमायिका रूप में। देखो a = bq + r, और r की कंडीशन b। अब b बराबर कितना रखना है हमें? 6। b = 6, तो इम्प्लाई जब b = 6 तो क्या बनेगा तुम्हारा? a = 6q + r, और जहां पर r की कंडीशन 0 या 6, अर्थात r बराबर क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। r की वैल्यू ये हो जाएंगी। अब इसने क्या बोला है? इसके लिए बोला है कि धन पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग करते हैं। अब नाउ वर्ग के लिए a² बराबर 36q² प्लस इन दोनों के गुणा का 2 गुना करेंगे तो 12 है, QR + r², ये रूप बन गया। यहां से r बराबर बारी बारी से इनको रखते चलेंगे, क्लियर हो जाएगा। r = 0 रखने पर, जब r = 0 रखेंगे तो a² बराबर यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ भी 0, क्योंकि r आ रही है, तो ये बन जाएगा 36q² या 6 × 6q²। हम 36 को 6 × 6 में लिख दिया तो 6m के रूप में लिख दिया। तो किस रूप में होगा वो? 6m के रूप में, जहां m बराबर कितना है? 6q² है। जहां m बराबर क्या है? 6q²। 6q² तो किस रूप में बनाए? 6m।
क्लियर हुई। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जब r बराबर 1 डालते हैं, जब r बराबर क्या डालते हैं 1, ये बारी बारी से डाल लें, 0 भी, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। जब r बराबर 1 डालते हैं तो a स्क्वायर बराबर, हाँ आगे ये रहा जी, a स्क्वायर बराबर 36 क्यू स्क्वायर प्लस r का मान 1 डालेंगे तो ये बन जाएगा 12 क्यू और प्लस 1। और जैसे ही हम कॉमन लेते हैं, 6 को हमने कॉमन लिया तो 6 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू और प्लस 1, इसको m मान लें तो 6m प्लस 1, और जहां m बराबर क्या है 6 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू। तो ये भी, सॉरी देखो ये भी इस रूप में नहीं आया, ना ही ये रूप है ना ही ये रूप है, ना ही तो ये रूप है ना ही ये, तो दो जगह हम क्लियर कर चुके हैं। अब जब r बराबर r इक्वल हम कितने पुटअप करते हैं 2, r बराबर 2 पुटअप करते हैं तो ये बनेगा तुम्हारा a स्क्वायर बराबर 36 क्यू स्क्वायर प्लस 12, r की जगह 2 रख रहे हैं तो 12 दूनी 24 क्यू प्लस 4 2 का वर्ग, 6 को यहाँ भी हमने कॉमन लिया, 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 4, ये किसका मान बना m का, 6m प्लस 4। तो ये भी ये रूप नहीं बना, बना कोई सा नहीं बना, जहां m बराबर 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। इसी प्रकार हम प्रत्येक को चेक कर सकते हैं, चलो दिखा रहे हैं तो दिखाई देते हैं एक दो को। अब जब r बराबर कितना रख रहे हैं, अभी 1 रख लिया, 2 रख लिया, अब 3 रखते हैं, r बराबर 3 तो a स्क्वायर बराबर 36 क्यू स्क्वायर प्लस 12 थी 36 क्यू प्लस 9, तो 9 को 6 प्लस 3 करना, 6 प्लस 3, देखिए आ गया ना 9 स्क्वायर 3 को 6 प्लस 3 पे कर दिया तो इतने पे कॉमन ले लो 6, तो ये बना 6 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू और प्लस 1 और प्लस 3, तो ये m की जगह आ गया 6m और प्लस 3। तो ये रूप भी देखिए, इसमें से कोई सा रूप नहीं है, कोई सा रूप नहीं है। तो जहां m बराबर 6 क्यू स्क्वायर, ये वाला 6 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1। अब देखो ये रूप अभी तुम्हारा पीछे और आया होगा, ये नहीं आया है, एक रूप ये बन गया, एक रूप ये बन गया, एक ये बना, एक ये बना, नहीं आया अभी, सब पे लगा रहा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब इसी में आपके r बराबर 4 डाल दो, r बराबर 4 डाल दो, r बराबर 4 को हम डालते हैं तो a स्क्वायर बराबर 36 क्यू स्क्वायर प्लस 12 चौक 48 क्यू प्लस 4 चौक 16, तो 16 को 12 प्लस 4 लिख दिया हमने, देखो 4 का वर्ग 16 है तो 16 को इतना, अब इतने पे 6 को कॉमन, इतने पे 6 को कॉमन, तो 6 क्यू स्क्वायर प्लस 8 क्यू प्लस 2 और प्लस 4, इतने पे आ गया, तो 6m प्लस 4। ये रूप पीछे भी आ चुका है तुम्हारा, कहीं ये रहा 6m प्लस 4 के रूप में बन गया, जहां ये m है, जहां ये m है। अगर 5 रखे देते हैं यहीं, 5 रख रहे हैं तो 5 का मतलब 12 पंजे 60 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 60, और 5 का वर्ग 25 आ जाएगा, और 25 का वर्ग जो है इसको 24 प्लस 4 कर सकते हैं हम, 24 प्लस 1 कर सकते हैं। अब यहाँ से 6 कॉमन है, 6 36, यहाँ कितना आ गया 10 आ गया, 10 क्यू और प्लस यहाँ तुम्हारा 6 से 4 आएगा और प्लस का 1, और प्लस के 1 के लिए हम पीछे अभी कर ही चुके हैं, अभी पीछे दिखाया था, यहाँ भी जो मिटा दिया था। तो कहने का मतलब है कि प्रत्येक के लिए ये रूप नहीं होगा, रूप सबरे अलग अलग आ रहे हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ हम क्या लिखेंगे, अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 6m प्लस 2 या 6m प्लस 5 के रूप
का नहीं हो सकता। अभी क्लियर कर दिए, ना ही ये रूप कोई से पाया ना ही ये रूप कोई से पाया, ये सिद्ध करना था। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आगे क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन अपने आप कर लेना। अभी जैसे पीछे किया था हमने वर्ग पे, अब यहाँ घन पे करवा रहा है। यहाँ किस पे करवा रहा है? घन पे कर दोगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये अभी पिछले की तरह सेम हो जाएगा।